अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह ताला खैर वफीयत रखे। जहाँ भी आप रहें खुश रहें। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके, आज जो बात होने वाली है ना, या आज जो ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ वो है पैरेलल पाइप्स। पैरेलल पाइप्स का मतलब होता है कि मतवाज़ी, यानी कोई भी पाइप एक दूसरे के साथ चल रहा हो बिल्कुल एक ही लेवल पे, तो वो मतवाज़ी पाइप कहलाते हैं। ठीक है, उनको हम पैरेलल पाइप्स कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्टडी करके देख लेते हैं कि बेसिकली पैरेलल पाइप्स होते क्या हैं। ठीक है, पर उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि पैरेलल पाइप किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। अच्छा, वाई पैरेलल यानी पैरेलल पाइप्स क्यों ड्रॉ किए जाते हैं? रिप्रेजेंट मल्टीपल पाइप्स रनिंग टुगेदर, यानी अगर फर्ज करें बहुत सारे पाइप आपके एक साथ ही एक ही लेवल के ऊपर रन कर रहे हैं, जिसमें सप्लाई भी आपके पाइप्स हैं, रिटर्न के भी आपके पाइप्स हैं, चाहे चिलर लाइन के पाइप्स हैं, चाहे आप डोमेस्टिक हॉट वाटर कूल वाटर के पाइप हैं। ये जरूरी तो नहीं होता ना कि जो पैरेलल पाइप आपके 5-6 रन कर रहे हैं वो सारे ही एक ही सिस्टम के हों, तो उनके सिस्टम डिफरेंट भी हो सकती हैं। कोई डोमेस्टिक हॉट वाटर का हो सकता है, कोई डोमेस्टिक कूल वाटर का हो सकता है, कोई जो है हाइड्रोलॉजी, जो आपका चिल्लर लाइन्स आ रही होती हैं उनका सप्लाई लाइन हो सकती है, उनका उनकी रिटर्न लाइन हो सकती है, या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है उसकी लाइन हो सकती है। लेकिन यह है कि सारे कभी भी पूरी सिस्टमेटिकली पाइप को कभी कभी आपको करना पड़ता है एक ही लेवल पे, ताकि जगह भी कम लें और एक सिस्टम से एक तरीके से सारी चीजें जो है वो नजर आए। ठीक है, सुलझे हुए तरीके से। इम्प्रूव क्लैरिटी इन कॉम्प्लेक्स पाइप लेआउट, यानी उसकी क्लैरिटी जो होती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो इम्प्रूव करती है। ठीक है। दूसरा है कॉमन ऑन एचवीएसी प्लम्बिंग एंड प्रोसेस पाइप, और ये कॉमन जो है प्रैक्टिस है एचवीएसी या प्लम्बिंग या दूसरे भी जितने भी प्रोसेस पाइप्स होती हैं उनको इस तरह से लेके आने की। हाउ टू ड्रॉ पैरेलल पाइप में डेविड एमएपी, यूज द पैरेलल पाइप टूल। आप पैरेलल पाइप के टूल का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट द मेन पाइप और रेफरेंस लाइन, आपने जो भी लाइन एक पहले बना ली है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके उसके उसके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल फिर उसके डिस्टेंस वगैरह देंगे। ठीक है, और इस तरह से आपके पाइप को साइज वगैरह वो भी एडजस्ट कर सकती हैं। और एडजस्ट करने के बाद आप वर्टिकली या हॉरिजेंटली, वर्टिकल होता है अमूदी, ठीक है, हॉरिजेंटली होता है मतवाजी। ठीक है, तो मतवाजी मतवाजी आप कितने पाइप लेके जा रहे हैं, और जो है जो अमूदी कितने पाइप आप लेके जा रहे हैं वो सारे आप दिखा सकते हैं, और डिफरेंट डायमीटर के साथ जो है आप उनको। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ये भी है कि जो है मैं थोड़ा सा आइडिया और बेहतर कर दूं, या आपकी जो बैकग्राउंड है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दूं, मजबूत कर दूं। ठीक है, तो अगर हम इसको मजीद इसकी स्टडी करें तो रेवट एमएपी यू कैन यूज पैरेलल पाइप कंड्यूट, कंड्यूट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप वर्टिकल साइड पे या हॉरिजॉन्टल साइड पे आपको कंड्यूट चाहिए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंड्यूट टूल्स टू क्विकली ड्रॉ मल्टीपल पाइप और कंड्यूट सिमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में आप उनको दोनों साइडों पे मतवाजी भी और जो है अमूदी भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइडिया फॉर राइजर्स, राइजर्स की आप बना सकते हैं इस तरह से। मल्टी रूम सप्लाई लाइन, आप वर्टिकल फर्ज करें आपका कमर्शियल प्लाजा है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो मल्टीपल सप्लाई लाइंस मल्टीपल रूम्स के अंदर आप देना चाह रहे हैं, जैसे वाटर है, गैस है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह के आप अगर करना चाहते हैं तो वो आप जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पाइप है उनको इस्तेमाल करके ये सारा सेटअप बना सकते हैं। और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंड्यूट और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स आपको चाहिए तो वो भी कर सकती हैं। सेविंग significant saving significant modeling time by automatically creating runs at a specific horizontal vertical offset with डिफाइंड काउंट्स एंड बेंड ऑप्शन। ठीक है, तो आप मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो मॉडलिंग का टाइम जो होता है उनको सेव कर सकती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग रन्स, यानी ऑटोमेटिकली आपके रन्स क्रिएट हो जाते हैं दोनों साइडों पे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ताकि आप उनको बाद में जाके इस्तेमाल कर सकें। दिस फीचर स्ट्रीमलाइन कम्प्लेक्स रूटिंग
अलाउइंग फॉर कंसिस्टेंट स्पेसिंग एंड इजियर कोऑर्डिनेशन एमबीपी सिस्टम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो काम होता है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रूटिंग जो आपकी आ रही आती है, और अलाउइंग फॉर कंसिस्टेंट स्पेसिंग, और आपकी जो स्पेस है वो काफी ज्यादा स्पेस आपके पास जो है वो बच जाती है, यानी एक ही स्पेस को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक डेडिकेटेड स्पेस जो होती है उसके लिए। वेयर यू यूज देम एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन उसकी कहाँ 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 हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। राइजर्स के हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वर्टिकल पाइप स्टैक सर्विंग वर्टिकल फ्लोर्स, अगर बहुत ज्यादा फ्लोर्स आ रहे हैं तो उनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेदर का अगर पाइप हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रेनेज का हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चिल्ड वाटर लाइन्स हो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हॉरिजेंटल रन जो आपके आ रहे होते हैं, मतवाजी रन आ रहे, क्रिएटिंग बैंक का पाइप इन मैकेनिकल रूम और सर्विस कॉरिडोर। अब एचवीएसी, ठीक है, तो आपके मैकेनिकल रूम के अंदर फर्ज करें आप मतवाजी पाइप आपके आ रहे हैं, तो वो उनको आप मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एचवीएसी चिलर, हॉट वाटर, गैस और फायर सप्रेशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल के अंदर ड्राइंग पैरेलल इलेक्ट्रिकल का यूज फॉर पावर और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आप ये सी सेम फैशन जो है, सेम ही तरीके से आप जो है सारा काम कर सकते हैं। वेंटिलेशन में क्रिएटिंग पैरेलल राउंड और रेक्टेंगुलर डक्ट रन्स फॉर एयर डिस्ट्रीब्यूशन, और वेंटिलेशन आप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप पैरेलल पाइप्स वगैरह जो उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। टाइट स्पेस व्हेन रूटिंग मल्टीपल सर्विसेज तो लिमिटेड सीलिंग और वॉल स्पेसिंग यूजिंग इंटरफेरेंस चेकिंग द एडजस्ट स्पेसिंग, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपके पास जगह बहुत तंग है, ठीक है, तो फिर इस तरह का सिस्टम जो होता है या इस तरह का जो सेटअप होता है वो बेहतरीन सेटअप आपके पास होता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ चीजें और ऐड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे और आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो, और जब आप काम करें तो उसके अंदर आपको आसानियां हो और मुश्किल ना दरपेश आए, ठीक है। की तरफ जाके हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, अगर फर्ज करें ये देखिए एक मैंने एक पाइप लगाया हुआ है, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसका एलिवेशन 3000 आ रहा है, ठीक है, और इसका डायमीटर 65 आ रहा है, और ये सिस्टम है डोमेस्टिक हॉट वाटर का, ठीक है। तो ये हॉट वाटर का सिस्टम है, तो इसका फर्ज करें कि अगर तो मैंने कोई अकेला पाइप है, ये देखें अकेला पाइप मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और अकेला पाइप सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे ऊपर सिस्टम में गया और सिस्टम में जाके मेरे पास पैरेलल पाइप्स हैं, ठीक है। ये देखिए पैरेलल पाइप्स, पैरेलल पाइप को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पैरेलल पाइप को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नंबर यानी जो मतवाजी नंबर होंगे आपके पास दो आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल भी आपके दो आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए वर्टिकल को हम एक ही कह रहने देते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, और हॉरिजेंटल का कोई डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं 340 दे देता हूँ इसका डिस्टेंस, ठीक है। और वर्टिकल का भी डिस्टेंस दिया, लेकिन वर्टिकल में एक ही पाइप है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक ये वाला हो गया, एक ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डॉटेड लाइन नजर आती है, तो उसका मतलब एक पाइप आपका यहाँ आएगा। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है। इसको अगर फर्ज करें आप 200 कर दे तो वो आपका जो है करीब हो जाएगा, ये देखिए करीब हो गया। और आप कम करें, ठीक है, इसको 150 कर दें, ठीक है, तो आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इससे ना आप डिस्टेंस जो है उसका आप फिक्स कर रहे होती हैं इस पाइप का, ठीक है। अभी मैं वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल सामने आपको नजर आ रहे होते हैं ना प्लान के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो आसान होता है देखना उसको। तो इसके अंदर फर्ज करें मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें आपके पास पाइप 5 पाइप नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप चाहती हैं कि इसी तरह सा पूरे 5 पाइप यानी इस तरफ से भी हों, फिर इस तरफ से भी हों और इस तरफ से भी हों, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइप को सिलेक्ट करके उसकी टैब दबा दें। टैब की दबा देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेक्ट होगा आप देखेंगे आपके पास ना हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास पाइप से आ गई, 1 2 3 4 5, क्योंकि पाइप 5 मैंने लगाए थे और 5 आ गए, और जितना मैंने डिस्टेंस रखा था उतना उनके दरमियान डिस्टेंस को देखते हुए जो रेविट ने उसको उस तरह से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, उस तरह से उनको बना दिया है, ठीक है। अब ये तो आपकी होगी मतवाजी, ठीक है। इसमें आप लाइंस को चेंज भी कर सकती हैं आप, ठीक है। फर्ज करें आपके पास जो है, ये देखिए यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। कोई आपने फर्ज करें सेगमेंट यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, ये सेगमेंट आप डिलीट कर दें, ठीक है। ये जो है सेगमेंट में इसको डिलीट कर देता हूँ, और इस पाइप को जो है मैं इसकी जो लाइन है इसको मैं किसी और जो है
सप्लाई फर्ज करें आपके पास डोमेस्टिक कूल वाटर था, ठीक है, मैंने डोमेस्टिक कूल वाटर की लाइन कर दी, तो अब देखें सारी वो डोमेस्टिक कूल की हो गई है, ठीक है। इसी तरह जो है इसको भी मैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन नहीं आना, मैं सिर्फ अब मेरा मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। यहाँ इसको हम करती हैं, सबको अरेंज कर देती हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है आपका ये आपका कूल वाटर आ गया, ये आपका हॉट वाटर आ गया। तो फर्ज करें आपका ये हाइड्रोलिक लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको जो है हाइड्रोलिक लाइन जो है वो कह सकती है, ठीक है। फर्ज करें हाइड्रोलिक आपकी सप्लाई है, रिटर्न है, ये देखें आपकी हाइड्रोलिक सप्लाई आपकी आ गई, ठीक है। फर्ज करें ये आपकी हाइड्रोलिक रिटर्न है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक अब हाइड्रोलिक सवाल ये पैदा होगा कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देख रहे होती हैं, वो पूछेंगे हाइड्रोलॉजी क्या होती है। बेसिकली हाइड्रोलॉजी निकला है फ्लूइड से, वो चीज जो फ्लो कर सके, जो बह सके, वो हाइड्रोलॉजी कहलाता, ठीक है। और हाइड्रोलिक पाइप ज्यादातर जो हमारे सिस्टम के अंदर होती हैं वो चिल्ड, जो चिलर्स लगे होते हैं ना, चिलर्स, अब चिलर्स क्या होती हैं? चिलर बेसिकली आपके ना जो बिल्डिंग होता है उसको जो है कूल वाटर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। कूल वाटर, कूल फ्लूइड भी हम कह सकते हैं, जो बह रहा हो, फ्लूइड भी कह सकते हैं, कोई भी कोल्ड फ्लूइड भी जो सप्लाई कर रहा होता है, जो जब एफसीयू के अंदर आता है, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर, तो फिर उसी तरह से हवा का टेम्परेचर जो मेंटेन होता है, और वही टेम्परेचर उस हिसाब से आपकी पूरी बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी हार्डर हाइड्रोजन, इसी तरह आपकी ना फिर एक और लाइन आ जाती है, फिर करें ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये आप कहते हैं फायर प्रोटेक्शन, यानी फायर प्रोटेक्शन आपका जो है सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली पानी होता है या पाउडर भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होती हैं। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम वो होते हैं जो स्प्रिंग, जो आपकी जो है, अगर फर्ज करें बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के पाइप्स होते हैं जो बेसिकली स्प्रिंकलर्स जो होती है ना, स्प्रिंकलर्स को जो है फौरन जो है पानी सिग्नल देती हैं, पैनल से सिग्नल आता है, फौरन स्प्रिंकलर तक पहुंचता है, और स्प्रिंकलर जो है जिस एरिया में आग लगी होती है उस एरिया में पानी को जो है वो शावर करना शुरू कर देते हैं, पानी बरसाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो फायर है उसको कूल किया जा सके। तो ये तो आपका हो गया जो है आपका हॉरिजेंटल सिस्टम, ठीक है ना, मुतवाजी जो आपने बनाए पैरेलल पाइप, ठीक है। इसके बाद में इसको आप एलिवेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एलिवेशन चेंज करना है, इसका डायमीटर चेंज करना है, ठीक है। तो इसके आप डायमीटर भी चेंज करेगा, सारा करना तो फिर वही टैब की भी आप दबाएं, सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आपने सारा चेंज करना है, ठीक है। तो सारा चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए 100 कर देंगे तो ये देखिए आपका 100 हो गया। एलिवेशन आपने चेंज करना है, ठीक है। अब यानी बनाए तो आपने मतवाजी थे, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं जाके अगर एलिवेशन को चेंज करना पड़ता है तो आप एलिवेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखें मैंने एलिवेशन चेंज कर दिया है, ठीक। और इसको अगर फर्ज करें आप जो है हम सेक्शन पॉज के अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन पॉज के अंदर जो है इसको फर्ज करें, इसको हाइड कर देते हैं, हाइड कैटेगरी, इसको जो है हाइड कर देते हैं, हाइड एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखें आपके पास जो है ना पाइप इस तरह से, और वो उसका एलिवेशन देखें कहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं फाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको शेडेड कर देता हूँ, तो ये देखिए आपका जो एलिवेशन है वो कहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो आपके दूसरे पाइप कहाँ पे आ रहे हैं। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इनको पाइप को रखना है, ठीक है। किस तरह से एक ही लेवल पे लेके जाना है या बाद में जाकर कोई लेवल चेंज करना है। फर्ज करें एक आधे पाइप का आप चेंज करना है तो आप इस तरह से उसका चेंज भी कर सकती हैं। इसी तरह आपने डायमीटर आपको चेंज करना दिखाया है, ठीक है, वो भी आप जो है उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से पाइप ना अपने आप जो है ड्रॉ कर सकते। तो चले हम ना अब इसको ना वर्टिकली स्टैक करके देखते हैं कि पाइप्स को वर्टिकली स्टैकिंग कैसे होती है, किस तरह से स्टैक किया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर आपको फर्ज करें कोई एक पाइप आपको चाहिए, ठीक है, तो एक कर सकते हैं। अगर आपको एक नहीं चाहिए तो टैब की दबा के सारा कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप सिस्टम में चले जाएं और उसमें मुतवाजी पाइप जो आपके उसमें चले जाएं,
और यहाँ पे वर्टिकल नंबर मैंने 5 कर दिए। पहले मैं हॉरिजॉन्टल पे 5 किए थे, मैंने अब वर्टिकल 5 ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने टैब कर दोबारा सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसको जाके ना हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत आ रही है, ठीक है। तो जो है मैं यहाँ पे मैंने सेक्शन भी लगाया हुआ, ये देखें सेक्शन वर्टिकली आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप अगर फर्ज करें फाइंड कर दें, ठीक है, और शेडेड कर दें, तो ये देखें आपके पास ना वर्टिकली आप आपके जो है वो पाइप आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं सेक्शन पार्ट्स में आपको दिखाऊं, ठीक है, तो सेक्शन पार्ट दोबारा बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लान में गए और प्लान में जाके ये आपका सेक्शन बॉक्स है, ठीक है। सेक्शन बॉक्स को मैंने दोबारा, तो ये देखें आपके पास उसमें वर्टिकली जो है ना आपके, यानी अमूदी अमूदी आपके कितने, आपको 5 नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं फाइंड कर देता हूँ, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, तो ये देखें आप, ठीक है। अब इसी इसी में भी इसी तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल के अंदर सिस्टम चेंज किए थे ना, चीजें चेंज थी, डायमीटर चेंज किया था, एलिवेशन चेंज किया था, अगर जरूरत हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको जाके इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं एक दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। कोई आप सिलेक्ट कर लें एक पाई को, टैब जाके सारी अपनी पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका डायमीटर आ रहा है, डायमीटर का चेंज करना है तो वो आप चेंज कर लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको कोई सिस्टम चेंज करना है तो, या किसी एक पाइप ले किसी एक को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली सारा हो जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक कूल कर दूंगा तो ये सारा जो देखें ये कूल हो गया, ऐसे कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। सिस्टम तो किसी एक सेगमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पूरा सेगमेंट जो है ना, पूरी लाइन आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो है आप अगर डायमीटर चेंज करना है और सारे का चेंज करना है तो फिर आपको टैब की जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने ख्याल रखना है इन चीजों का, ठीक है। तो अब मैं ना ये दोनों करके दिखाता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। अब ये देखें मैंने ना एक ही पाइप जो है ना उसका सारे बाकी अंडू कर दिया, वापस आ गया हूँ एक पाइप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे प्लान के अंदर जाएंगे और प्लान में अंदर जाके आप सिस्टम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जहाँ पे सिस्टम को सिलेक्ट करें यहाँ पे पैरेलल पाइप को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और टैब दबा के आप सारे सेगमेंट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप दोनों पांच पांच करना चाहते हैं, ये फिर के ये भी 5 है वो भी 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को आप कर सकते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल का मैंने 150 रखा है, इसका भी 200 कर देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, तो आप जो है आपके दोनों जो है वो आप क्लिक करें, ठीक है। और देखें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वर्टिकल भी 5 आपके आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका ना वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने लगा दी है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना, जब आपने मार्क करना है ना, ठीक है, तो पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बॉक्स में एक ही पाइप है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक ही पाइप है, इस चीज का ख्याल रखना आपने, ठीक है। उसके बाद और पैरेलल पाइप में चाहिए दोनों 5 5 कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने टैब की ना दबा के, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना। ये देखें अब आपने सिलेक्ट कर लिया। अब जो आप ना सेक्शन बॉक्स में जाती हैं, सेक्शन बॉक्स में जाके देखें, ये देखती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल भी 5 है, ठीक है। और प्लान के अंदर ऑलरेडी आपको जो है 5 नजर आ रहे थे। मैं थोड़ा सा इसका शेडेड कर देता हूँ, इसको फाइन कर देता हूँ, और ये देखें आपके पास, ठीक है। यहाँ भी आपके देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, सही है। और दूसरी साइड पे भी आप देखें 1 2 3 4 5 है। और ऊपर भी आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हॉरिजेंटल भी आपके पास 5 है और वर्टिकल भी आपके पास 5 है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप अगर इस तरह की सूरत हाल हो, इस तरह से आपके पाइप से आ रहे हो, तो उसके बाद फिर जाके आप डायमीटर वगैरह, एलिवेशन वगैरह, सप्लाई एयर वगैरह, उनको भी है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हॉरिजॉन्टल तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे प्लान के अंदर, लेकिन वर्टिकल नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह आपका सेक्शन है, ठीक है, इसको सेक्शन को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये देखें यहाँ सूरत नजर आ रही है। इसको जरा फाइंड कर दें, ठीक है, और शेडेड कर दें, तो ये देखें आपके पास दूसरी तरफ से भी वर्टिकली भी आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चीजों को जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाइप है, इस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह से इनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और जो चीज़ें मैंने बताई आपको, चाहे आपकी एयर हो, चाहे आपका एलिवेशन हो, चाहे आपका डायमीटर हो, वो आप अपनी मर्जी और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आज की एक्सरसाइज जो बेसिकली आपकी पैरेलल पाइप्स के मतलब थी, पैरेलल और वर्टिकल दोनों। और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी जितनी भी वीडियोज होती हैं मेरे दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।